दोस्तों, अगर आप लोग ऋषभ पंत के फैंस हैं तो बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है। ऋषभ पंत को फिर से सीरियस इंजरी हो गई है। ऋषभ पंत फिर से चोटिल हो गए हैं। ऋषभ पंत चोट के कारण रोते हुए मैदान से बाहर चले गए और ये इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है। कितनी सीरियस है, कब तक रिकवर होंगे, सारी अपडेट दूंगा। नमस्ते, वैभव त्रिपाठी मेरा नाम है। एलएसजी की जो अपडेट है वो बहुत ज्यादा दुखद है। लखनऊ सुपर जायंट्स, ये मैच जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तो मैच चल रहा है। 147 रनों का जो टारगेट है उसके जवाब में 8.1 ओवर में 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये टीम आरसीबी ने बनाई है। ये मैच एलएसजी हार जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है और सब लोगों का अनुमान यही होगा लगभग। कोई करिश्मा ही एलएसजी को जिता सकता है। खैर, इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में ये जानते हैं, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते हैं, सबसे पहले वो टॉस हारते हैं और जब खेलने के लिए पंत साहब आते हैं मैदान पर तो भाई साहब शायद उनकी तीसरी गेंद थी, ये 3 गेंद थी, तीसरी गेंद जोश हेजलवुड की वो खेलते हैं और उनके हाथों में जो है खिंचाव आ जाता है, बहुत गंभीर चोट आ जाती है, इंजरी हो जाती है और वो फिजियो मैदान पर आता है। और शायद ये जो ओवर था 6वां या 7वां ओवर आई थिंक था, फिजियो मैदान पर आता है और काफी मेहनत मशक्कत की जाती है, लेकिन वो मेहनत मशक्कत काम नहीं आती है। ये 4.4 ओवर की बात थी, 5वां ओवर चल रहा था, 4.4 ओवर और चौथी गेंद 4.4 ओवर यानी 5वें ओवर की चौथी गेंद थी और उसी में जो है गेंद जो लगती है, खिंचाव आता है और खिंचाव इतना ज्यादा तो बंदा रोने लग जाता है, कराहने लग जाता है। फिजियो मैदान पर आते हैं, इलाज करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ऋषभ पंत संभवतः खेलने की स्थिति में नहीं थे और फिजियो की सहायता से वो मैदान से बाहर चले जाते हैं, रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। अब जो मेरी फाइंडिंग है, जो मुझे देख करके लगता है कि ये चोट काफी ज्यादा गंभीर है। आने वाले समय में जैसे हमने रोहित शर्मा को देखा, छोटी सी चोट थी लेकिन एक मैच के लिए वो बाहर हो गए थे। बहुत सारी चीजें, ये जो ऋषभ पंत का 30 दिसंबर 2022 को कार एक्सीडेंट हुआ था ना, इसके बाद से देखो, कार एक्सीडेंट होने के बाद या किसी का भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है, शरीर आधा हो जाता है, आधी ताकत खत्म हो जाती है इतनी बड़ी सर्जरी के बाद। ऋषभ पंत तो मौत को हरा करके लौटा है, शरीर में दम नहीं है उस हिसाब से। इसी कारण हमने देखा कि अब उस हिसाब से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है, इस मैच में भी नहीं हुई। हालांकि बाद में ऋषभ पंत खेलने आते हैं जब 6वें विकेट गिर जाते हैं, 5 या 6 विकेट गिरने के बाद आई थिंक वो आते हैं और उसके बाद भी जो है वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। और बल्लेबाजी ना करने का कारण साफ था कि चोट, और बहुत ज्यादा गंभीर चोट, इंजरी बहुत ज्यादा थी, आउट होकर के चले जाते हैं, मात्र 1 रन बना पाते हैं। ऋषभ पंत के लिए सब कोई दुआ करो यार, बहुत सीरियस इंजरी है मेरे हिसाब से। विकेट कीपिंग करने भी नहीं आए, जो 8 ओवर तक गेम हो रहा है उसमें मुकुल चौधरी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। आप समझिए कि इतनी ज्यादा चोट हो गई है। जब बाद में खेलने आते हैं तो हाथों पर पट्टी होती है और पट्टी लगा करके वो खेलने आते हैं। अब आप सोचिए मेरे दोस्त की ये इंजरी कितनी ज्यादा घातक है और खासकर जो ऋषभ पंत के फैंस हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार ऋषभ पंत के फैंस को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत रन्स बनाएगा। ये मैच एलएसजी हारेगी जीतेगी वक्त बताएगा, मुझे नहीं लगता जीत पाएगी, लेकिन ऋषभ पंत की ये जो चोट है ये बहुत 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 ज्यादा दर्दनाक है, दुखद है और सभी एलएसजी फैंस के लिए पीड़ा का विषय है। और चोट लगने के बाद ऋषभ पंत बाहर चले गए, फिर आते हैं खेलने, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी ये पॉजिटिव साइन आया कि वो बंदा खेलने, जब उसकी टीम मुसीबत में थी तो वो बंदा आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल रहा, खेलने के लिए आता है, वो अलग बात है। हमने ऋषभ पंत को देख रखा है भैया, इंजरी कितनी घातक हो, जैसे टेस्ट मैच में हमने लास्ट अभी देखा था, इंजरी थी घातक, तो मतलब घायल था, फिर भी आया खेलने के लिए और विकेट रोके रखा। तो ऋषभ पंत के अंदर ये आदत तो है कि बंदा चोटिल भले हो जा लेकिन उसके बाद भी वो खेलने के लिए आता है, इस पे तारीफ बनती है। हालांकि ऋषभ पंत से शिकायत इस मैच में थी मुझे, क्योंकि वो जो टीम प्लानिंग थी, वो जो टीम बनाई थी वो सही नहीं बनाया था। मतलब मोहसिन खान, मयंक यादव अवेलेबल थे, आपने टीम में लिया नहीं था, ये कुछ कमियां थी। हिम्मत सिंह को आपने नहीं लिया, सेम टीम के साथ आप उतरे और भाई बहुत बहुत सारी ये कमियां अब दब गई, क्योंकि
बंदा चोटिल हो गया यार। और सब कोई दुआ करो, मुझे भी उम्मीद है कि ऋषभ पंत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और संभवतः अगले मैच में ज्वाइन करें टीम को, एज अ प्लेइंग 11 में वो खेलें, नजर आए। और नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी क्या संभावनाएं हैं, कब तक ठीक होंगे, ये सारी अपडेट दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिएगा ऋषभ पंत फैंस। कमेंट बॉक्स में ये जरूर दुआ करिए कि ऋषभ पंत ठीक हो जाए, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।